बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। रुक करेंगे न्यूज बुलेटिन की ओर, जहां बात करेंगे तमाम बड़ी और खास खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं बुलेटिन का सिलसिला। खबर बकानी से है, जहां बकानी थाना क्षेत्र में 13 अगस्त को हुई नकबजनी की वारदात का पुलिस ने 48 घंटे में पर्दाफाश कर आरोपी नौकर परवत सिंह तंवर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर चोरी का शेष माल भी बरामद कर लिया। फरियादी बीना गांधी ने 14 अगस्त को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके पति जयपुर के अस्पताल में भर्ती हैं और घर पर उनकी सास और नौकर परवत सिंह मौजूद थे। इसी दौरान मकान के ताले तोड़कर करीब 1,25,000 रुपए नकद, सोने के कंगन, करीब 1.5 किलो चांदी के आभूषण, बर्तन चोरी कर लिए गए। पुलिस टीम ने मुखबिर तंत्र, तकनीकी सहायता और गोपनीय जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी परवत सिंह तंवर पुत्र तालूलाल तंवर को गिरफ्तार किया। पुलिस रिमांड में पूछताछ के बाद उसके कब्जे से चोरी का शेष माल बरामद किया गया। कार्रवाई अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक हंसराज सिंह खरेड़ा के सुपरविजन और थाना प्रभारी हरि सिंह मीणा के नेतृत्व में की गई है। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। लगातार हो रही बारिश के बीच कच्चा मकान भर कर गिरने से मलबे में दबकर मां बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद गांव में मातम और परिवार में कोहराम मच गया। जानकारी के अनुसार शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के राजापुर सहावे गांव निवासी बिंदु राजभर की पत्नी 40 वर्षीय ज्ञानती देवी और 14 वर्षीय बेटी अमरिका बुधवार सुबह धान के खेत से निराई कर घर लौटी थी। इसी दौरान बारिश के बीच अचानक कच्चा मकान उनके ऊपर गिर गया। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर दोनों को मलबे से बाहर निकाला और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। डॉक्टरों ने ज्ञानती देवी को मृत घोषित कर दिया, जबकि अमरिका को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसकी भी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे के बाद पूरे गांव में शोक की लहर है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। कांवड़ यात्रा के दौरान एक दर्दनाक हादसे में 20 वर्षीय युवक पंकज पुत्र सुंदरलाल की करंट लगने और सड़क पर गिरने से मौत हो गई। वो बंडा थाना क्षेत्र के गांव दिहोना का निवासी था। पंकज खुटा थाना क्षेत्र के मक्कापुर निवासी जितेंद्र के डीजे पर काम करता था। यात्रा के दौरान बारिश होने पर वो पिकअप पर तिरपाल बांधने के लिए ऊपर चढ़ा। इसी दौरान वो बिजली के करंट की चपेट में आ गया और झटका लगने से सड़क पर गिर पड़ा। सिर में गंभीर चोट लगने के कारण वो बुरी तरह घायल हो गया। साथ ही कांवड़ियों ने उसे तत्काल जलालाबाद के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों और घटना की सूचना सुबह करीब 4:30 पर मिली। पंकज की मौत की खबर से परिवार में कोहराम मच गया। मां गुर्जरा देवी, पिता सुंदरलाल, भाई प्रेम, अंकज और बहन बबली का रो रो कर बुरा हाल है। शव गांव पहुंचने पर पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। सुंदरलाल कहाँ रहते हैं? दिवाना। क्या घटना घटी आपके यहाँ? हमारा लड़का कामरी में गो थो। कब गया था? कल गो हो शाम और हुन पता नहीं कैसे का गाड़ी वाले ने मारो, का करो या टेंट वाले मारो, डीजे वाले ने या गाड़ी वाले ने मारो है। और हमारे लड़का कोई दिक्कत नहीं है। कांवड़ लेने गया था? हाँ, कांवड़ लेने गया था। अच्छा, तो अब क्या है? अब का हम साहब मुकदमा उस पर चाह रहे हैं, हमारा मुकदमा होना चाहिए। नहीं, आपका लड़का जो कांवड़ लेने गया था, आपको सूचना कैसे मिली, कैसे मारा गया? सूचना एक डीजे वालो है जतिंदर मक्कागंज का, थाना मैलानी का, बहने हमें सूचना दी थी 4 बजे। अच्छा, क्या कार्रवाई हुई इसके बाद? कार्रवाई हमें साहब कुछ नहीं पता। नहीं, पीएम वगैरह हो गया? पीएम वगैरह वीगो है, लेकिन आपको सूचना मिली पीएम की? हाँ, पीएम की सूचना मिली। हुन हम गए तो हमें वहाँ मिलो और नहीं मिल पाओ कुछ। अच्छा, जहाँ पीएम हुआ वहाँ आप गए थे? हाँ, सूचना मिली आपको? हाँ, हमें सूचना मिली। उसके बाद आज आप बॉडी लेके आए हैं घर पे? हाँ, आज बॉडी लेके आए घर पे। तो क्या मांग करते हैं आप? हम मांग करते हैं हमारा मुकदमा सार लिखवा जाए, बस गाड़ी वाले और डीजे वाले। शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता रवि की रिपोर्ट। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अखंड नगर के अधीक्षक डॉक्टर सत्येंद्र सिंह पर बुधवार को ओपीडी में लोहे की सरिया से हमला कर दिया गया और हमले में उनके सिर और पीठ में चोटें आईं। घटना के बाद पुलिस ने महज 6 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार डॉक्टर सत्येंद्र सिंह करीब 10:30 पर ओपीडी में मरीजों को देख रहे थे। तभी इलाज कराने पहुंचे सचिन गौड़ निवासी प्राणनाथपुर बछड़िया ने कथित तौर पर गाली गलौज करते हुए सरिया से उनके सिर पर वार कर दिया।
मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर डॉक्टर को बचाया। आरोप है कि आरोपी ने डॉक्टर के कार्यालय में रखे सरकारी रजिस्टर और बीपी मशीन सहित अन्य सामान को भी क्षतिग्रस्त किया, जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद डॉक्टर का मेडिकल परीक्षण कराया गया और उनकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी सचिन गौड़ उम्र करीब 21 वर्ष को महमूदनगर चौराहे के पास से गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त सरिया भी बरामद कर लिया। क्षेत्राधिकारी कादीपुर विनय कुमार गौतम ने बताया कि आरोपी को घटना के करीब 6 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया गया है। मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई और विवेचना जारी है। घटना के बाद अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठे हैं। स्थानीय लोगों ने सीएमओ और सरकार से सीएचसी में पर्याप्त सुरक्षा गार्ड तैनात करने की मांग की है। पुलिस के अनुसार अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। गिरफ्तारी करने वाली टीम में उप निरीक्षक अमित सिंह, कांस्टेबल अमित यादव और कांस्टेबल विजय गुप्ता रहे। डॉक्टर साहब, क्या मामला था यहाँ समुदाय स्वास्थ्य केंद्र पे? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि मैं डॉक्टर सत्येंद्र सिंह अधीक्षक के पद पर कार्यरत हूँ यहाँ पे सीएस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अखंड नगर सुल्तानपुर में। आज मैं हमेशा की तरह जैसे अपने चैम्बर में आया, बैठ के मरीज देख रहा था। सुबह से टाइम से आके बैठ गया, मरीज देख रहा था। उस मरीज देखने के बाद बाहर एक लड़का अचानक से बाहर से आता है और मुझे फिर सीधा वो राड निकाला, राड से सीधे मेरे सर पे वार कर दिया। मैं जब तक कुछ समझ पाता कि क्या मैटर क्या हो गया, तो मारने के बाद फिर उस बाद में बोल रहा है कि तुम मेरा पर्चा फेंकोगे, मैं लाइन में आके लग के देखूंगा। मैंने कहा ये बात क्या होगी, आप ये तो बता दो, तो ऐसा क्या दिक्कत है। मैंने कुछ समझ ही नहीं पाया, मतलब हुआ क्या। वो घटना कितने बजे की है? ये करीब 10:15 साढ़े 10 बजे के आसपास घटना है। क्या पर्ची वो लिया था कि नहीं, कुछ नहीं। यही तो बात मैं समझ नहीं पाया, वजह क्या थी। ना कोई पर्चा उसके हाथ में था, ना कुछ भी था। वही मारने के बाद तब जाके एक स्टोरी बना कि शायद ये उसने बोला कि आप मेरा पर्चा क्यों फेंक रहे हैं, बिना पर्चा के बिना लाइन के नहीं देखेंगे। मारने के बाद ये बात बोलना है, जबकि उस बार ना कोई रजिस्ट्रेशन था, ना पर्चा था, ना उसको दिखाना था। मुझे दिखाया भी नहीं, वो कुछ भी नहीं किया, सीधा अटैक किया है वैसे करते हुए। और डॉक्टर साहब, यहाँ पुलिस व्यवस्था क्या थी? पुलिस व्यवस्था जब मार के वो बाहर निकल गया है, लोग पब्लिक आगे इकट्ठा हुए। मैंने तुरंत एसओ साहब को फोन मिलाया, तो उन्होंने तुरंत ही 2 सिपाहियों को भेजा, तो वो लोग पकड़ के उसको ले गए, गिरफ्तार किया। और डॉक्टर साहब, यहाँ क्या आपके अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था क्या व्यवस्था है? सुरक्षा की अलग से कोई व्यवस्था नहीं है। हमारा अपना स्टाफ जो रहता है वही थोड़ा बहुत जिस तरह से मैनेज हो जाता है उस तरह से करते हैं। लेकिन इस घटनाएं ऐसी होती रहती हैं। कभी कोई शराब पी के आके बदतमीजी कर रहा है, कभी कुछ हो रहा है। इवन इमरजेंसी में आज वाली घटना से हमारे सारे स्टाफ का मनोबल बहुत गिरा हुआ है। अब दिक्कत ये है कि अब आप समझ सकते हैं कि ऑन ड्यूटी अधीक्षक के पोस्ट पे मैं बैठा हूँ, दिन में 10:30 बजे अगर कोई आके ऐसे हमला कर सकता है, वो भी बिना किसी बात के, तो हमें 24/7 ड्यूटी करनी होती है हमेशा। हर समुदाय स्वास्थ्य केंद्र पे गार्ड की व्यवस्था है क्या आपके यहाँ? नहीं, अभी तक तो जो ऐसा जानकारी है, मतलब जितने FRUs हैं, फर्स्ट रेफरल यूनिट, वहाँ पर गार्ड की व्यवस्था है। बाकी और CSCs पे ऐसा यहाँ होना चाहिए कि नहीं होना? जी बिल्कुल। अब इस घटना के बाद तो हमारे कर्मचारी इतने तरह हम कैसे करेंगे ड्यूटी के, रात में कैसे करेंगे, दिन में ऐसा हो सकता है। किसी के साथ कोई भी घटना हो सकता है। वो तो बिल्कुल जिस तरह से हमला किया, शुक्र है कि मैं बच गया। संभवतः कि मेरा सर फट तो गया ही है, और कहता मैं जान चली जाती। ऐसे में कैसे ड्यूटी करेंगे बिना किसी अरेंजमेंट के। मैं तो ये निवेदन करूंगा जिम्मेदार लोगों से कि यहाँ कोई सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, और खासकर इस पर तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। एक मिसाल पेश हो सके कि कोई इस तरह से अगली बार कोई हिम्मत ना कर सके। सीएमओ साहब से क्या आप मांग रहे हैं? सर से मैं निवेदन करूंगा। सर से मेरी बात भी हुई थी, सर ने पूरा सहयोग का हमें आश्वासन दिया था। सर ने तुरंत उसमें बोला कि एक बार जाके अपना इस पे मामला दर्ज करा दीजिए, जिसपे एसओ साहब ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसको चालान गिरफ्तार करके चालान कर दिया है। सर से निवेदन करूंगा सर, और संभव हो तो यहाँ पे गार्ड का अरेंजमेंट कर दिया जाए बेहतर। आज दिनांक 19 अगस्त थाना अखंड नगर जनपद सुल्तानपुर के CSC अखंड नगर में अधीक्षक डॉक्टर सत्येंद्र सिंह जब अपने सरकारी कार्य कर रहे थे, पेशेंट्स को देख रहे थे, उसी समय एक मनबड़ युवक आया और उसने डॉक्टर साहब से दुर्व्यवहार करते हुए उन पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे डॉक्टर साहब घायल हो गए। इस संबंध में डॉक्टर साहब की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा उस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से चालू हैं, विवेचना प्रचलित है। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिनेश सिंह अंगवंशी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।